हे एवरीवन, आज हम लोग हमारे कंटिनेंट सीरीज को आगे लेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था किसके बारे में, एशिया के बारे में। दैट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लार्जेस्ट कंटिनेंट के बारे में हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। इस क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट। सो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आज हम लोग देखेंगे अफ्रीका के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तुम्हारा पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा यहाँ से यूरोप, और ये यूरोप, एंड दिस इज योर एशिया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, फिर ये है नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस वन इज साउथ अमेरिका। एंड ये जो तुम्हारा दिख रहा है विद ए लॉट ऑफ मैप्स, ठीक है, फ्लैग्स हैं सबके, सारे कंट्रीज वहाँ के, ये है क्या, अफ्रीका। इतना एरिया तुम्हारा कवर करता है किससे, अफ्रीका से। सो दिस इज व्हाट इज अफ्रीका। तो पहले अगर एक चीज देखा जाए तो अफ्रीका का शेप तुम्हें कैसे नजर आ रहा है, इस तरफ उसका शेप क्या है, एस शेप का है। ये एस शेप बना रहा है किससे, अटलांटिक ओशन से। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है जिसके साथ ये क्या कर रहा है, एस शेप बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेड सी वगैरह है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, सुएज कैनल है, फिर इधर इंडियन ओशन है, देखेंगे उसके बारे में। सो दिस इज योर अफ्रीका। अब देखते हैं हर एक कंट्री को एक बार हम लोग घूम के चले जाते हैं अफ्रीका के, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारे अफ्रीका के फैक्ट्स देखेंगे, और फिर फाइनली हम सारे कंट्रीज जितने भी हैं वो कंट्रीज के कैपिटल एंड करेंसी को देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फिजिकल लोकेशन बताना चाहूंगी। फिजिकल लोकेशन क्या है, अफ्रीका का फिजिकल लोकेशन अगर देखें, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में इसको कवर किया है कौन, मेडिटेरेनियन सी। नॉर्थ में अफ्रीका को कवर किया है मेडिटेरेनियन सी। कौन कौन से स्टेट कंट्रीज इसके कवर में है, वो है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। इतने एरिया जो है ये क्या है, कवर में है किसके, मेडिटेरेनियन सी के। सो दीज आर द एरिया जिसमें क्या होते हैं, क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन सेंस कि इसका एक खासियत होता है ये क्लाइमेट का कि यहाँ पे बारिश जो होती है, रेनफॉल होता है, कब होता है, विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में यहाँ पे रेनफॉल होता है, और यहाँ पे ही तुम्हारा बहुत से फ्रूट प्लांट्स होते हैं, जैसे जो कि साइट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है। साइट्रस मतलब खट्टा या फिर जिसमें रस प्रेजेंट होता है, वैसे फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एंड मैक्सिमम अमाउंट में। इसलिए ये रीजन जो है ये वाइन प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है, ठीक है। वाइन प्रोडक्शन के लिए भी काफी फेमस है ये एरिया, इतने एरिया। और यहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है, एटलास माउंटेन यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके वजह से कि यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर रहता है। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होने की वजह से विंटर में यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है। ओके, और ये हो गया तुम्हारा नॉर्दर्न पार्ट। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न पार्ट में देखें तो वेस्टर्न पार्ट जो है ये एस से बना रहा है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एस शेप्ड बना रहा है, ये एस शेप है, ठीक है। किससे कवर्ड हुआ है एस शेप में, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नीचे साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन पार होने से हम पहुंच जाएंगे कहाँ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। उसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट को देखें तो साउथ ईस्ट में किससे कवर्ड है, इंडियन ओशन से, ठीक है। एंड उसके वेस्टर्न पार्ट में ये कवर्ड है रेड सी से, ठीक है। सॉरी, वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न पार्ट में रेड सी से कवर्ड है, और यहाँ पे तुम्हारा सुएज कैनल प्रेजेंट है, जिससे कि हम लोग यहाँ से पार होके इधर नॉर्थ अमेरिका की तरफ या यूरोप की तरफ जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द फिजिकल स्ट्रक्चर। और उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे तुम्हारा जो ये जो कंटिनेंट है, इस कंटिनेंट में क्या होता है कि तुम्हारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर यहाँ से पास होता है, ये है इक्वेटर पास होता है, कंप्लीट बीचों बीच भी बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंटिनेंट है जहां से तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ, इक्वेटर पास हुआ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन भी पास होता है। ओके, नेक्स्ट
उसके बाद हम लोग सारे कंट्रीज को देखते हैं। ऊपर तो देख ले, ये है, एक सेकेंड, एक बार मैं इसे इरेज कर दूं। हाँ, तो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ये है मोरक्को, ओके, मोरक्को। नेक्स्ट अल्जीरिया, इधर है टूनिशिया, देन लीबिया, इजिप्ट, ये है सूडान, नेक्स्ट है यहाँ पे चाड, ठीक है, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, ये वेस्टर्न सहारा है, ठीक है, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है तुम्हारा सेनेगल, गैम्बिया, गुनिया बिसो, गिनी, सीरिया लियोन, लिबेरिया, कोट डी आइवोर, इसे आइवोरी कोस्ट भी बोला जाता है, आइवोरी कोस्ट, कोट डी आइवोर को आइवोरी कोस्ट भी बोला जाता है, ओके, आइवोरी कोस्ट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कॉलोनियल एरा चल रहा था, कॉलोनियल एरा क्या होता है, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स सब पे रूल कर रहे थे, अफ्रीका में भी रूल कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स तो नहीं, इंग्लैंड के जो स्पेन थे, फ्रांस थे, पोर्टुगीज थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, ये सारे क्या थे कि रूल करते थे, कॉलोनीज बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ से वो लोग क्या करते थे, आइवोरी को बहुत ज्यादा इधर से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इसलिए इसको आइवोरी कोस्ट भी बोला जाता है। और ये सीरिया लियोनी और लिबेरिया जो है, ये दो एरिया है तुम्हारा क्या, ग्रेन कोस्ट। यहाँ से ग्रेन को वो लोग काफी एक्सपोर्ट करते थे, इसलिए इसका नाम है ग्रेन कोस्ट, ओके। ये है ग्रेन कोस्ट, ये है आइवोरी कोस्ट। और नेक्स्ट ये घना, ठीक है, घना है क्या, घना इज योर गोल्ड कोस्ट, यहाँ से गोल्ड वो लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, गोल्ड कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जगह है क्या, ये है बुर्किना फासो, इधर है बेनिन, नेक्स्ट दिस वन इज टोगो, और इधर है नाइजीरिया, ये है कैमरून, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी प्रेजेंट है, ये इक्वेटोरियल गिनी है, ठीक है। ये है साओ टोम एंड प्रिंसिपी, इधर ये छोटा सा जगह है, यहाँ पे इधर इतना ही जगह था, मैंने नाम को कवर किया, ये जगह साओ टोम एंड प्रिंसिपी। नेक्स्ट गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दिस इज साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, एंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, दिस इज मालावी, ओके। और ये है तांजानिया, ये है बुरुंडी, ये रुवांडा, दिस इज उगांडा, केन्या, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, और ये वाला है जिबूती, ओके। और एक चीज यहाँ पे नोट करना है क्या, यहाँ पे ये एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, ये 4 कंट्रीज को मिला के बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये जो 4 कंट्रीज हैं इनको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो शेप नहीं है, ये शेप है, ये डायनासोर का अगर हॉर्न देखे होगे तो कुछ इस तरीके का ही होता है, इस वजह से ये 4 कंट्री को, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, इन 4 कंट्री को हम बोलते हैं क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। एक और यहाँ पे आइलैंड कंट्री है, दैट इज माडागास्कर, जो भी क्या है तुम्हारा अफ्रीका के अंदर ही आता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल द कंट्रीज प्रेजेंट इन अफ्रीका। अब हम लोग पॉइंट्स को चलते हैं, फैक्ट्स अबाउट अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट आफ्टर एशिया, ठीक है। एशिया था क्या, फर्स्ट लार्जेस्ट इन बोथ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन, ठीक है। एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन दोनों में ही एशिया था नंबर 1, एशिया था सबसे फर्स्ट, ठीक है। और अफ्रीका एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, ओके, सेकेंड लार्जेस्ट इन एरिया एंड मोस्ट पॉपुलस, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट, ओके। इसका एरिया कितना है, 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है ये अर्थ सरफेस का टोटल 6% कवर करता है और लैंड एरिया 20% इसका कवर होता है, ठीक है। कंटेन वाइड रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी अफ्रीकन कंट्रीज
को उतना रिच हम कंट्री नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ही बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो प्रेजेंट है, लेकिन वो सारे किस कंडीशन में है? पोटेंशियल रिसोर्सेज के कंडीशन में है। पोटेंशियल मतलब क्या कि उनको अगर पता भी हो रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन फिर भी उसका उतना नॉलेज नहीं होता जिससे कि वो लोग उसको यूज़ कर सके, और ना ही उतना कैपिटल उनके पास है जिससे कि वो उसे इन्वेस्ट करके उसको यूज़ कर सके। ठीक है, सो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। सिर्फ नेचुरल रिसोर्स मतलब तुम्हारा मिनरल्स ही नहीं, बल्कि बायोडाइवर्सिटी में भी ये काफ़ी रिच है। बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्लांट्स, ये सब कुछ भी बहुत हैवी अमाउंट में यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये लिस्ट वेल्दी कंट्री में कंटिनेंट माना जाता है इसे। ठीक है, कितने कंट्रीज प्रेजेंट है यहाँ पे? 54 प्लस 2 डिस्प्यूटेड कंट्रीज। ओके, तो हम लोग इस 54 कंट्रीज के बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट, इट इज सराउंडेड बाय, ये तो मैंने बता दिया, मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ, Isthmus of Suez and Red Sea in the northwest, Indian Ocean to the south and Atlantic Ocean to the west. Okay, and Madagascar इसका एक पार्ट है। उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया देखते हैं तो क्या है? अल्जीरिया। अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज अल्जीरिया एंड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इज नाइजीरिया। ओके, अल्जीरिया क्या है? एरिया लार्जेस्ट कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, and Nigeria is the largest country with respect to population. Okay, next, यहाँ पे एक कोऑपरेशन बनाया गया है जितने 54 कंट्रीज टोटल तुम्हारे अफ्रीका में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जितने 54 कंट्रीज प्रेजेंट है वो सारे 54 कंट्रीज मिलके एक मतलब सबके सब एक दूसरे से कोऑपरेट करके एक यूनियन फॉर्म किए हैं जिसका नाम होता है AU। एंड व्हाट इज AU? AU मीन्स अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है अफ्रीकन यूनियन, जिसकी वजह से क्या है कि वो लोग जो भी, जैसे कि कोई भी कंट्री को अगर कुछ फंड की जरूरत पड़ जाती है कभी किसी प्रॉब्लम के कारण, तो वो लोग इस AU को अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से वो लोग फंड ले सकते हैं एज ए लोन। ठीक है, फिर उसे वापस कर सकते हैं। तो ये जो है इनका एक कोऑपरेटिव यूनियन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अदिस अबाबा में। ओके, अदिस अबाबा में क्या है? इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। एंड इट इज द ओनली कंटिनेंट दैट स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्दर्न टेम्परेट टू साउदर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, अभी मैंने जस्ट दिखाया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है, इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। मतलब ये टेम्परेट जोन है, ये भी टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन को नॉर्थ से और साउथ से दोनों से कवर किया हुआ सिर्फ इकलौता कंटिनेंट है अफ्रीका। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर क्या है यहाँ का? दैट इज नाइल एंड इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन है? अमेजन रिवर। अमेजन रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ओके, और सेकेंड लॉन्गेस्ट है तुम्हारा नाइल, जो कि लार्जेस्ट है कहाँ पे? अफ्रीका में। नाइल कहाँ पे मिलता है? नाइल इज इन इजिप्ट, मेनली इजिप्ट में है, बाकी भी है सूडान में है। ठीक है, और युगांडा एंड रुवांडा ये सारे एरिया में भी प्रेजेंट है, लेकिन मेनली इजिप्ट में प्रेजेंट है, तो हम लोग इसे इजिप्ट का ही नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट इजिप्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद ओनली रिवर दैट कट्स इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तुम्हारा इक्वेटर है। ठीक है, कहाँ गया? ये तुम्हारा मान लो अफ्रीका, ये तुम्हारा इक्वेटर गया, तो इक्वेटर से एक रिवर है जो कि ऐसे जाता है फिर उसे रिटर्न आ जाता है। तो ऐसा कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करता है? और वो कौन है? कोंगो। कोंगो इज द रिवर दैट कट इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, कोंगो को जेरी भी बोला जाता है, कोंगो। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी वैसे है, ऐसा कौन सा रिवर है? एक ही रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करता है, एंड दैट इज लिम्पोपो रिवर। ओके, लिम्पोपो रिवर क्या है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करता है एंड कोंगो रिवर 2 बार इक्वेटर को कट करता है। हाईएस्ट माउंटेन अगर हम अफ्रीका के देखें तो वो है क्या? किलिमंजारो। ओके, नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों के तीनों इससे क्या होते हैं? पास होते हैं। अब टाइम आ गया हर एक कंट्रीज मतलब 54 कंट्रीज और उनके कैपिटल और उनके करेंसी को नोट करेंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नाइजीरिया। ये जो बेसिस है ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस में मैंने इसे अरेंज कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री ऑब्वियसली नाइजीरिया था, तो वहीं से ही है। सेकंड में इथियोपिया है, थर्ड में इजिप्ट है। ओके, तो फर्स्ट आ गया क्या, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया का कैपिटल है क्या, अबूजा, और इसका जो करेंसी है वो है नाइजीरियन नाइरा। ओके, इथियोपिया का कैपिटल इज एडिस अबाबा। एडिस अबाबा में क्या था, अभी हमने जस्ट देखा, एडिस अबाबा में था क्या, AU का हेडक्वार्टर, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है एडिस अबाबा में, और इसका जो करेंसी है वो है इथियोपियन बीर। नेक्स्ट इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, ठीक है। इजिप्ट और किसके लिए फेमस है, पिरामिड्स के लिए। ओके, इजिप्टियन पाउंड इज इट्स करेंसी। ओके, नेक्स्ट DRC। DRC क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका जो कैपिटल है वो है किंशासा, और तुम्हारा करेंसी क्या है, कोंगोलीज फ्रैंक। ओके, कोंगोलीज फ्रैंक इज दिस करेंसी। नेक्स्ट टैंजानिया। टैंजानिया का कैपिटल है डोडोमा, और उसका जो करेंसी है वो है टैंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का कैपिटल है क्या, केप टाउन, और उसका एक और कैपिटल भी है प्रिटोरिया, और उसका जो करेंसी है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट कीनिया। कीनिया का कैपिटल है नाइरोबी, और इसका जो करेंसी है वो है कीनियन शिलिंग। नेक्स्ट युगांडा। युगांडा का कैपिटल है काम्पाला, और करेंसी है युगांडा शिलिंग। ओके, उसके बाद आ गया अल्जेरिया। अल्जेरिया का कैपिटल अल्जेर्स, एंड उसका करेंसी इज अल्जेरियन दिनार। सूडान। सूडान का कैपिटल है क्या, खार्तूम, और करेंसी है सुदानीस पाउंड। मोरक्को। मोरक्को का कैपिटल हो गया राबत, और करेंसी इज मोरक्कन दिरहम। मोजम्बिक। मोजम्बिक का कैपिटल इज मापुतो, एंड ये हो गया मोजाम्बिकन मेटिकल। ओके, घना। घना का कैपिटल है अकरा, और इसका करेंसी है घनानियन सेडी। अंगोला का कैपिटल है लुआंडा, और इसका जो करेंसी है वो है अंगोलन क्वांजा, ठीक है। नेक्स्ट है सोमालिया। सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, और इसका करेंसी है क्या, US डॉलर भी यहाँ पे यूज होता है, एज वेल एज इसका अपना करेंसी दैट इज सोमाली शिलिंग। कोट डी आइवोर। इसका नाम था क्या, आइवोरी कोस्ट, तो इसका कैपिटल है यामोशुकोरो, एंड उसका करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन स्पा फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट माडागास्कर। माडागास्कर का कैपिटल है अंता नारिवो, और उसका करेंसी है मालागाशी अरिरे। नेक्स्ट कैमरून। कैमरून का कैपिटल है याओंडे, ठीक है, और उसका करेंसी है क्या, सेंट्रल अफ्रीकन स्पा फ्रैंक। बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का कैपिटल है वागाडोगु, और उसका करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन स्पा फ्रैंक। नाइजर का कैपिटल है नियामे, और उसका करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन स्पा फ्रैंक। मालावी का कैपिटल है लिलोंग्वे, मालावियन क्वाचा इज इट्स करेंसी, ठीक है। जाम्बिया का कैपिटल इज लुसाका, और उसका करेंसी है क्या, जाम्बियन क्वाचा। माली का करेंसी है कैपिटल है बामाको, और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन स्पा। सेनेगल का भी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन स्पा है, और स्पा फ्रैंक है, और उसका कैपिटल है क्या, डकर, ठीक है। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल इज हरारे, और यहाँ पे US डॉलर यूज किया जाता है। चार का कैपिटल है एन जमेना, सेंट्रल अफ्रीकन स्पा फ्रैंक यूज किया जाता है यहाँ पे। टूनिशिया का कैपिटल हो गया टूनिस, और उसका करेंसी इज टूनिशियन दिनार। ग्यूनी का कैपिटल इज कोनाक्री, और गिनियन फ्रैंक है इसका करेंसी। रुआंडा का कैपिटल हो गया किगाली, और रुआंडन फ्रैंक यहाँ पे यूज किया जाता है इस करेंसी। बेनिन का कैपिटल है पोर्ट नोवो, और यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन स्पा फ्रैंक यूज किया जाता है। उसके बाद बुरुंडी। बुरुंडी का कैपिटल है गितेगा, एंड यहाँ पे बुरुंडियन फ्रैंक यूज किया जाता है। साउथ सूडान का कैपिटल है जुबा, और यहाँ पे साउथ सुदानीज पाउंड यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया एरिट्रिया। एरिट्रिया कहाँ पे था तुम्हारा, हॉर्न ऑफ साउथ अफ्रीका में, ठीक है। असमारा कैपिटल है इसका एरिट्रियन नक्फा या फिर पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग किसका करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन का करेंसी है, ठीक है, ब्रिटेन का है, ये यहाँ पे भी यूज किया जाता है।
सीरा लियोने का कैपिटल है फ्री टाउन और उसका करेंसी है सीरा लियोने लियोनियन लियोने। टोगो का कैपिटल है लोम और वेस्ट अफ्रीकन स्पार्क फ्रैंक यहाँ पे भी यूज होता है। लीबिया का कैपिटल हो गया त्रिपोली और यहाँ पे यूज होता है लिबियन डॉलर। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का बंगुई और यहाँ पे यूज होता है सेंट्रल अफ्रीकन स्पार्क फ्रैंक। मॉरिटानिया का कैपिटल है नोवाकोस्ट और यहाँ का करेंसी है मॉरिशनियन ओगुइया। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है ब्राज़ाविले और उसका करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। नेक्स्ट लिबेरिया का कैपिटल है मोनरोविया और उसका करेंसी है लिबेरियन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट नामीबिया का कैपिटल है विंडोक और उसका करेंसी यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड यूज होता है और नामीबियन डॉलर भी यूज होता है। नेक्स्ट बोत्सवाना का कैपिटल है क्या गैबोरोन और यहाँ पे बोत्सवाना फूला यूज होता है। लेसोथो का कैपिटल है मासेरू और यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड लेसोथो नोटी भी यूज होता है। गैम्बिया का कैपिटल है बैंजूल, यहाँ पे गैम्बियन डलाशी यूज होता है, ठीक है। गैम्बॉन इज लिब्रेविले, सेंट्रल अफ्रीकन स्पार्क फ्रैंक यूज होता है। गिनिया बिसाऊ है इसका कैपिटल, वेस्ट अफ्रीकन स्पार्क फ्रैंक यूज होता है, ठीक है। गिनिया बिसाऊ भी एक आइलैंड कंट्री का टाइप ही है, कोस्टल कंट्री का, ठीक है। मॉरिशियस का कैपिटल है क्या पोर्ट लुइस, मॉरिशनियन रूपी यूज होता है। इक्वेटोरियल गिनी का कैपिटल है मालाबो, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन स्पार्क फ्रैंक यूज होता है। अस्वातिनी का कैपिटल है मवाने लोबाम्बा, कैपिटल है इस करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और स्वाजी लिलांगिनी। जिबूती का कैपिटल है जिबूती सिटी, करेंसी यूज होता है जिबूतियन फ्रैंक। कोमोरोस का कैपिटल है मोरोनी और इसमें करेंसी यूज होता है कोमोरियन फ्रैंक। कैप वर्डे का कैपिटल हो गया प्राइया और यहाँ पे केप वेरेडर एस्क्यूडो करेंसी यूज होता है। साउथोम एंड प्रिंसिपी ये हमने देखा आइलैंड कंट्री था, तो इसमें इसका कैपिटल है क्या साउथोम और करेंसी यूज होता है साउथोम एंड प्रिंसिपी डोबरा। सेचेल्स का कैपिटल है विक्टोरिया और यहाँ पे यूज होता है क्या सेचुलिस रूपी, ओके। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने अफ्रीका कंटिनेंट का सारे फैक्ट्स देखे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसे कंट्री, उसके कैपिटल और उनके करेंसीज के बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और कंटिनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।